कल आरसीबी के विक्ट्री परेड में बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के करीब में जो भगदड़ मची उसमें 11 लोगों की मौत हुई, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और 50 से अधिक लोग गंभीर घायल हैं, यानी कि उनकी भी मौत हो सकती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये अंतिम और पहली भगदड़ नहीं है। देश में आए दिन कुंभ का मेला हो या फिर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हो, हर जगह पर भगदड़ मचते हैं और सैकड़ों लोगों की जान जाती है। यानी कि इस प्रकार से आम लोगों की मौत किस प्रकार से इन भगदड़ों में होती है। इस देश में आम लोगों की जीवन की कोई परवाह नहीं है, शासन में बैठे हुए लोगों को और सत्ता चलाने वाले लोगों को। कल आप देखते हैं इतनी बड़ी भगदड़ वहाँ पर हुई, कितनी संख्या में वहाँ पर भारी भीड़ जुटी थी। आरसीबी एक आईपीएल का ट्रॉफी जीतती है और उस ट्रॉफी का जश्न मनाने के लिए वहाँ पर वो इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर जो स्टेडियम है चिन्नास्वामी स्टेडियम, उसमें 35,000 जो है क्षमता थी वहाँ पर लोगों को रखने की और वहाँ पर स्टेडियम के बाहर 3 लाख से भी अधिक लोग इकट्ठा हो गए, ये बताया जा रहा है। तो क्या शासन में बैठे हुए लोगों को और प्रशासन में, पुलिस प्रशासन को इसकी खबर नहीं थी, इसकी भनक नहीं थी कि इतने सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं? जब आरसीबी जो मैच जीतती है तो किस प्रकार से जश्न का माहौल बनता है और जब वो परमिशन मांगती है वहाँ पर तो कहा जाता है कि पुलिस ने परमिशन देने से मना किया था आरसीबी को कि इस प्रकार से हम वहाँ पर जश्न का माहौल बनाने के लिए जो है परमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि हम सुविधा नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पर जश्न मनाया गया। आरसीबी की गलती, बीसीसीआई की भी गलती यहाँ पर देखने को मिल रही है और किस प्रकार से प्रशासन जो है वहाँ पर नाकामियाँ उजागर किया वो भी देखने को मिलती है। और मैं उन लोगों से भी कहूँगा, उन युवाओं से भी कहूँगा कि आप कुत्ते की तरह इन भीड़ों की भेड़ चाल में आप क्यों भाग रहे हैं? भाई, आईपीएल का ही एक ट्रॉफी जीता था एक टीम ने, देश की टीम है, कोई ऐसा भारी भरकम मैच नहीं था जो कि एक देखेंगे तो आईपीएल एक प्रकार से देश में युवाओं के लिए रोग ग्रसित गेम हो चुका है। ये आईपीएल एक रोग बीमारी की तरह जो है लोगों को घेर चुका है, युवाओं को घेर चुका है। युवाओं को चाहे बेरोजगारी का एहसास ना हो, हाथ में काम नहीं है इसका एहसास ना हो, इस वजह से वहाँ पर इस प्रकार के गेम को आयोजित कराया जा रहा है। और किस प्रकार से उसमें फिर युवाओं को भटकाया जाता है, टीम बनाओ, ये ड्रीम 11, ये 11 वो 11, ये दुनिया भर का जो है वहाँ पर चलता है। और इसको लेकर के गोदी मीडिया का भी कई दोहरा रवैया सामने निकल करके आ रहा है मीडिया एंकरों का। इसमें से एक ये मोहतरमा है, इनको देखिए ये किस प्रकार से ट्वीट कर रही हैं। कल जो है जो भगदड़ मची है उसको लेकर के, ये क्या बेहूदगी है। 11 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज़्यादा जख्मी हो गए हैं, कई की हालात गंभीर हैं और कर्नाटक सरकार आरसीबी के खिलाड़ी चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न में मशगूल हैं। गजब असंवेदनशीलता है। यानी कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है तो ये किस प्रकार से ये मीडिया एंकर सवाल खड़ा कर रही हैं, और वहीं पर अगर भाजपा शासित राज्यों में जब भगदड़ मचती है और लोगों की जान जाती है तो वहाँ पर ये चुप्पी साधे हुए रहते हैं। जैसे कुंभ में जब भगदड़ मची तो इन्हीं का ट्वीट वायरल हो रहा है। वो लिख रही थी कुंभ के समय में कि अफवाहों पर ना जाए, कतई नहीं, भव्य और दिव्य कुंभ जारी है। तो इस प्रकार से ये दोहरा रवैया अपनाते हैं, किस प्रकार से गोदी सरकार के लिए काम करते हैं ये देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर सवाल कर्नाटक सरकार से इस भगदड़ को लेकर के किया जाएगा, कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़े किया जाएगा कि इतनी बड़ी खामी, इतनी बड़ी प्रशासन और प्रशासनिक लापरवाही कैसे हो सकती है। सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं, 11 लोगों की मौत हो गई है। तो इस प्रकार से आप वहाँ पर ये कर रहे हैं। इसको लेकर के वहाँ के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, घटना को स्वीकार भी किया और जो है इसके लिए माफ़ी भी मांगी है। लेकिन माफ़ी मांगने मात्र से इतनी बड़ी खामी आपकी धूल नहीं जाएगी। 11 लोगों की मौत हुई है और भी लोगों की मौत हो सकती है, हॉस्पिटल में गंभीर घायल पड़े हुए हैं और सैकड़ों लोग जो हैं घायल हैं। तो इसकी जिम्मेदारी उठाने मात्र से भी अब कुछ नहीं होगा ना। अगली कदम के लिए हम क्या करते हैं? किसी भी घटना से हमने आज तक सीख नहीं लिया। कुंभ में भगदड़ हो, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हो, ये फिर भगदड़ हो, या फिर किसी बाबा के पंडाल में भगदड़ हो, इस प्रकार से भगदड़ नियंत्रण के लिए क्या कोई भी कार्य प्रणाली शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों के पास नहीं है? और नहीं है तो वो सत्ता में बैठ कर के क्या कर रहे हैं? क्या आम लोगों की जीवन का कोई परवाह किसी को है ही नहीं? ये बड़ा सवाल निकल करके आता है। और युवाओं, इस प्रकार से आप इन खेलों के पीछे इतना पागल होते हैं, इतने खिलाड़ियों के पीछे पागल होकर के एक विराट कोहली के चक्कर में, आरसीबी की ट्रॉफी के चक्कर में आप अपना जान गंवा बैठे हो। इसकी समझदारी भी आप में चाहिए कि किस प्रकार से हमको कहाँ शामिल होना है, कहाँ नहीं शामिल होना है। जब वहाँ पर उतनी भीड़ जुट रही थी तो आप वहाँ काहे गए थे भाई? ये भी तो सवाल उठता है आपके ऊपर भी। और ये बड़ी घटना वहाँ पर घट चुकी, 11 लोग जिनके
परिवार के लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उनकी स्थिति, मानसिक स्थिति क्या होगी अभी वर्तमान में। सरकार तो 1 दिन 2 दिन बोल करके माफ़ी मांग करके निकल जाएगी और 10-10 लाख मुआवजा देने का वहाँ पर वादा किया गया है, वो मुआवजा दे दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, वो ट्रीटमेंट कराया जाएगा जो भी है, और 2-4 सस्पेंड किए जाएंगे या क्या किया जाएगा वो भी यहाँ पर अभी कोई स्पष्ट नहीं है। लेकिन जब तक उच्च स्तर पर बैठे हुए शासन में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी, प्रशासन में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी, तब तक ऐसी घटनाएं देश में घटती रहेंगी और लाखों हजारों लोग जो हैं ऐसे भगदड़ों के शिकार होंगे और कई परिवार अपने परिजनों को खोएंगे। तो ये आरसीबी इस प्रकार से एक ट्रॉफी के चक्कर में, जश्न मनाने के चक्कर में, जबकि आरसीबी को पुलिस ने कहा था कि हम वहाँ पर आपको कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं, हमारे पास जो है वहाँ पर मैनेजमेंट संभालने की जो है ये नहीं है अभी, तो फिर क्यों इस प्रकार का जश्न मनाया गया जब अनुमति नहीं थी, नहीं देनी चाह रही थी पुलिस। फिर भी क्लियर कट अनुमति देने से मना कर देना चाहिए था, कार्यक्रम होने नहीं देना चाहिए था। आज 11 लोग मर गए, सैकड़ों लोग घायल हो गए। इसकी जिम्मेदारी आरसीबी, बीसीसीआई और शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों की है और इनको जो है कठोर से कठोर कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।